वेलकम लर्नर्स। इस वीडियो में हम चार धाम और उससे एसोसिएटेड डिफरेंट जो पिलग्रिम साइट्स हैं उसके बारे में देखेंगे और फिर जो डिफरेंट एसोसिएटेड रिवर्स है उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए इससे सवाल किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो पहला कैटेगरी है वो है कि आपसे पूछा जाएगा ये रिवर्स है, दो रिवर्स है, उनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है वो कौन सी जगह पर होता है। जैसे एग्जाम्पल ये अलकनंदा रिवर और जो नंदाकनी रिवर है, अलकनंदा और नंदाकनी, इनका जो कॉन्फ्लुएंस जहां पर होता है, जहां पे ये दोनों मिलती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? तो जगह को नंद प्रयाग कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चार धाम कौन कौन सी जगह को कहा जाता है। तो सबसे पहला है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ इसे इसे बद्री नारायण भी कहते हैं। तो बद्री नारायण से पता चल रहा है ये कौन से भगवान से एसोसिएटेड है? ये लॉर्ड विष्णु से एसोसिएटेड है। फिर केदारनाथ, तो केदारनाथ ये लॉर्ड शिव से, शिव शंकर, उनसे एसोसिएटेड है। और जो गंगोत्री है ये मां गंगा या लॉर्ड गेंजेस या लॉर्ड गंगा, उनसे एसोसिएटेड है। और यमुनोत्री ये गॉडेस यमुना से एसोसिएटेड है। अब देखते हैं एक एक करके रिवर्स देखते हैं। तो सबसे पहली रिवर ये अलकनंदा है। इसका ओरिजिन कहां होता है? इसका ओरिजिन होता है सतोपंथ ग्लेशियर। ये बद्रीनाथ के पास जो सतोपंथ ग्लेशियर है वहां से इसका ओरिजिन होता है। और यहां पे ये धौली गंगा ये विष्णु प्रयाग के पास अलकनंदा से जाके मिल जाती है। और ये धौली गंगा है, इसका ओरिजिन जो है ये नीति पास, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, नीति पास जो इंडो चाइना बॉर्डर के पास है, वहां से इसका ओरिजिन होता है धौली गंगा का। अब आते हैं दूसरी रिवर पे, ये नंदाकनी। ये नंदाकनी, इसका जो ओरिजिन है वो नंदा देवी नेशनल पार्क है, वहां पर एक ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये अलकनंदा में जाके मिल जाती है। कौन सी जगह पे? उस जगह को क्या कहते हैं? नंद प्रयाग, जो हमने वीडियो के शुरू में ही देख लिया था। अब हम अगली रिवर के बारे में देखते हैं। तो ये है पिंडर या पिंडर गंगा भी इसे कहते हैं। ये इसका जो ओरिजिन है ये पिंडारी ग्लेशियर से है और ये अलकनंदा में जाके मीट करती है, उस जगह को कहते हैं कर्ण प्रयाग। अब अगली इंपॉर्टेंट रिवर है या अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी, वो है मंदाकिनी, या जिसे काली गंगा भी कहते हैं, मंदाकिनी या काली गंगा। इसका ओरिजिन जो है केदारनाथ पीक के पास चोराबारी ग्लेशियर में होता है। और ये जिस जगह पर अलकनंदा को मीट करती है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है। अब आते हैं भागीरथी रिवर पे। देखिए ये भागीरथी रिवर जो है, ये भागीरथी रिवर है, इसका ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर का जो स्नाउट है, जो ऐसा पोर्शन होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गौमुख। और ये भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से जाकर के अलकनंदा को कौन सी जगह पे मीट करती है? देवप्रयाग। और इसके देवप्रयाग के बाद ही भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों रिवर का जो कंबाइंड होता है उसे गंगा कहते हैं। अब हमारी लास्ट रिवर बच गई, वो कौन सी बची? यमुना। और यमुना के बारे में पहले हमने एक वीडियो है उसमें हमने डिटेल में देखा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं यमुना के बारे में। तो इसका ओरिजिन कहां होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर। और कौन से? बंदरपूछ जो पीक का यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। इस वीडियो के लिए काफी था। और मैंने दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं बताए। दूसरे टाइप का क्वेश्चंस आपसे वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चंस हो गया, वो आपसे पूछ सकते हैं इंडिविजुअली हर रिवर के बारे में थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं पूछ सकते हैं। वैसे एग्जाम से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन चांसेस है बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेंगे। और ये जो चार धाम का वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये चार धाम परियोजना है या चार धाम प्रोजेक्ट है, और जिसका एम क्या है? इन चार धाम की जो कनेक्टिविटी है, जो टूरिस्ट की जो कनेक्टिविटी है, उसको और इंप्रूव करने के लिए। तो ये करंट न्यूज में 2-4 साल से काफी है और बहुत ज्यादा सवाल भी इस टॉपिक से नहीं आए, तो चांसेस है कि आगे के एग्जाम से बहुत सारे सवाल इससे आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।